जय माता दी। आशा करते हो सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। जा रही हूँ दुकान पे। बेटी ने ब्लाउज कैसा सिलवाया है ऐसा पहना, फिर मैंने क्या करूँ अब इसके ऊपर इतना दिखेगा तो नहीं, वैसे साड़ी ऐसे कर लूँगी तो इतना तो नहीं दिख रहा है। कहीं जाएंगे ऐसे वैसे ढाक लेंगे यूँ करके। वैसे ये दीपू लाया था साड़ी, एक उसके वो वैसे कॉन्ट्राक्ट वाली, वो एक बार पहनी थी, वो कैसे कैसे कलर की, ग्रे कलर की नहीं, डार्क ब्लू थी ना वो भी ऐसे कलर की, पर वो कैसे बोलते थे, कॉन्ट्राक्ट के बोलते, कैसे बोलते वैसी साड़ी, कैसे कलर काले काले पता नहीं। इसका तो थोड़ा ब्लाउज ठीक है तो हुआ, थोड़ी ठीक से लगी ढंग की। नहीं उसने पहनी थी ये साड़ी, इसलिए उसके हिसाब से ब्लाउज चाहिए उसी के। वो ऐसे कलर में का पहनूंगी, उसको अच्छी लगती है ऐसी साड़ियाँ, तो उसने अपने हिसाब से सिलवाया ब्लाउज ये। जैसे वो फुंदीन पहनती हूँ ना, सारे उसी के ब्लाउज है, वो वही सिलवाती, वो पहनती है साड़ी, पहनती थी, अब आजकल भी पहनती है कभी उसका मूड हो जाता तो पहन लेती है, पर ये सब पहन चुकी है वो साड़ियाँ। छाया भी आ गई है और मैं लाती हूँ सबसे पहले दवाई। मुझे लग रहा है कि मुझे टाइफाइड होने वाला है, क्योंकि मुझे बदबू बहुत आ रही है कल से ही, और मैं घर में किसी को बोलूँगी सब जगह चिल्लाएंगे, बोलेंगे पानी में काम करती है ये, तो मुझे लग रहा है मुझे टाइफाइड होने वाला है। या तो मैं इंजेक्शन लगवा के आती हूँ, और शाम को मेरे पास एक दवाई पड़ी है टाइफाइड की, जो एडवांस में ला रखी है मैंने, तो उसको उबाल के पीऊँगी। जब जाके मेरे को स्मेल आती है तो मैं समझ जाती हूँ कि मुझे टाइफाइड होने वाला है, तो कल से मुझे लग रहा था ऐसे ही। मेरे हल्के से मतलब पैर में दर्द होने लगता है और स्मेल आने लग जाती है, मतलब इतनी ख़तरनाक स्मेल आती है हर चीज़ की। घर में एक रोटी बनाते हैं, रोटी की भी स्मेल आती है बड़ी मुश्किल से रोटी, और कल मैंने वो सेगार वगैरह भी बड़ी मुश्किल से बनाया, मुझे इतनी बदबू आ रही थी, तो मुझे अब दवाई लेनी पड़ेगी। कल तो मैंने जैसे से निकाली रात, पर आज मैं वो आयुर्वेदिक दवाई होती है ना, जड़ी बूटी, तो उसको मैं 2-3 दिन उबाल के पीती हूँ, तो उससे क्या है मेरा गला थोड़ा ठीक हो जाता है, टाइफाइड बोलते हैं उसको। तो अब मैं इलाज करवाने जाऊँगी तभी मुझे बोतल लगा देंगे, 2-3 दिन अलग बुलाएंगे, 500-600 रुपये का खर्चा हो जाएगा, पर इंजेक्शन तो मुझे लगवाना पड़ेगा। तो ये सो के उठ के आ जाए फिर मैं इंजेक्शन लगवाना चाहती हूँ, नहीं तो मैं बीमार हो जाऊँगी। आज तक 4-5 साल से मुझे है ना ज़रा सा बुखार आता है और बस टाइफाइड हो जाता है। मैं 3 बार पहले भी हो चुका टाइफाइड, और उसके बाद में ये वर्षा के पापा जैसे दवाई लेके आते थे ना, वो तो मैं इलाज भी करवाते थे, और जो जड़ी बूटी होती है उसको मतलब उबाल के पीते हैं ना, तो उससे जल्दी ठीक हो जाता है टाइफाइड। और आजकल मुझे बार बार पता नहीं ज़रा से बीमार होती हूँ, और मुझे इस बार मैंने इलाज तो बराबर करवाया था, पता नहीं मुझे अभी वापस टाइफाइड क्यों हो गया। इतनी बदबू आ रही है कल से मेरे को, ना चाय भाती है ना कुछ नहीं भाता, ऐसे मतलब ना अपन कुछ खाते हैं ना तो अच्छा ही लगता है, मतलब और मतलब बदबू अब आती है पूरे घर में, और हर एक चीज़ की खाना बनाते हैं उसकी भी बदबू आती है, अपन बनाते हैं तो ऐसे लग रही है आग लग रही हो, और आग जलाते हैं तो भी ऐसे लगता है जैसे आग लग रही हो और भट्टी जल रही हो, ऐसे बदबू आती है जोरदार। मैं या तो दवाई लेके आती हूँ, और शाम को आज कैसे भी करके मैं काढ़ा बना के पीऊँगी वो, और फिर गर्मी लगेगी चाहे कुछ भी लगे, और कट्ठी कंबल ओढ़ के सो जाऊँगी। 2-3 दिन तक लगातार मुझे पीना पड़ेगा, जब जाके मेरा टाइफाइड सही होगा, तो मुझे बिस्तर पकड़ने पड़ जाएंगे। मैं गई अभी क्लिनिक, हॉस्पिटल, यानी तो क्लिनिक बोलते हैं, छोटा होता है तो। मैं गई अभी हॉस्पिटल यानी क्लिनिक पे, वहाँ पे मुझे बोला कि आप जाके जांच करवाओ अपनी, उसके बाद में इलाज करेंगे। मैं अभी गई थी हॉस्पिटल यानी क्लिनिक पे, तो मैडम ने मुझे बोला, मैं अभी गई थी हॉस्पिटल, तो वहाँ पे मैडम ने मुझे बोला कि आप अपनी जांच करवाओ,
उसके बाद में क्लिनिक है ना, तो बोले जांच करवाओ या तो फिर उसके बाद में ही इलाज करेंगे, नहीं तो आपको भर्ती होना पड़ेगा हॉस्पिटल में। अगर आप जांच नहीं करवाओगे और नॉर्मल इलाज करवाओगे तो अब जांच करवा देना। अगर जांच में क्या बीमारी आती है, अब मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। मैं जांच करवाना जाऊँगी, इधर मेरा इतना माल पड़ा हुआ है नवरात्रि का, मैं उधर जाऊँगी हॉस्पिटल दौड़ूँगी कि मैं क्या करूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा है। अभी उन्होंने मुझे इंजेक्शन नहीं लगाया है, सिर्फ नॉर्मल दवाई दी है। बोल रहे हैं कि बोतल वगैरह लगानी पड़ेगी और 1000 रुपये का नहीं, सॉरी 800 रुपये का खर्चा आएगा एक दिन का। अगर आपको टाइफाइड है तो जब जाके आपका इलाज, आप सावधानी नहीं रखोगे तो आपको भर्ती होना पड़ेगा हॉस्पिटल में। जल्दी इलाज करवाओ। मैं क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्हें जैसे ही बोला नहाने के लिए मुझे मना कर दिया है, और पानी में काम कौन करेगा, मैं काम नहीं करूँगी तो। और सबसे बड़ी बात है दुकान की, धंधे की, दुकान पे भी निकाले का काम ही ऐसे ही होता है, और सीज़न के टाइम पे मुझे निकाला हुआ है, मुझे होता ही रहता है, पता नहीं क्या हो जाता है। आजकल मेरी बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं रहती है, 2-4 साल से मुझे ज़्यादा ही निकाला होता है। निकाला यानी टाइफाइड, ज़रा से भीग जाती हूँ तो पानी बारिश में तो निकाला हो जाता है, बुखार आती है तो निकाला हो जाता है। बोल रहे हैं कि आप उपवास वगैरह करते हो तो मत करो, खाना खाते हो तो रोटी मत खाना। मैं दलिया बना के खाऊंगी, आज रोटी नहीं खाऊंगी। कल से तो मेरा उपवास ही था, कल संडे था तो मैंने कल खाना नहीं खाया था, वैसे भी दलिया ही बनाऊंगी आज मैं। उपवास मत करो ऐसे बोल रहे हो। दवाई लेती हूँ मैं अभी आज के लिए, तो फिर देखेंगे कल जो होगा भूखे पेट की। ये जड़ी बूटी पड़ी है मेरे पास, मैं इसको पानी में बॉईल करती हूँ, और रात को सोऊंगी ना उस समय इसको पी कर सोऊंगी और ओढ़ लूँगी। हो सकता है इससे ठीक हो जाऊँ। पहले भी 2-3 बार मैं ठीक हो गई थी इसी दवाई से। तो अब मैं इसको पानी में डाल रही हूँ ये, और इसका थोड़ा सा पानी पीऊँगी मैं, इतने सारे पानी में ये डाल दी मैंने, सारी डाल दी वो मैंने। थोड़ा सा 1 गिलास पानी बनाऊंगी इसका, बिल्कुल छोटा सा, मतलब छोटा गिलास, तो मैं पी सकूं इसको 2 घूंट में। कड़वी बहुत होती है ये। इसको मैं 1 घंटे 1.5 घंटे में सिम कर देती हूँ गैस में। और मैं लाई हूँ ये दलिया, जो मेरे लिए दलिया बनाऊंगी। और मैंने सुबह इनके लिए तो मैंने खाना बनाया था सुबह, तो पड़ा इनका खाना। जब कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी, रोटी बनाई थी। अगर ये दलिया खाना चाहे तो वैसे भी दलिया बराबर तो बनेगा नहीं, खा लेंगे इसी में से। मैम बोल रहे थे कि अभी तुम्हारे बोतल लगा दो, पर मैंने सोचा कि मैं अभी बोतल लगवा दूंगी। और अभी का खर्चा था 800 रुपये का, और मैं दुकान पे भी इनको बैठा के जाती, पर क्या पता इतनी देर बोतल लगाते समय बैठते कि नहीं बैठते, और मुझे देना है कल परसों किराया भी। मैंने सोचा मैं भी बोतल लगवा दूंगी 800 रुपये की। तो देखो ग्राहकी का कोई भरोसा नहीं है, मतलब आए नहीं आए तो मैं पैसे कहाँ से लेके आऊँगी। तो अभी मैं टेम्परेरी की दवाई लेकर आई हूँ ये, और बाकी अब ये दवाई पीऊँगी मैं, बना रही हूँ जो 2-3 दिन हो सकता है ऐसे ठीक हो जाऊँ। और मैं कहाँ जाऊँगी अभी इलाज करवाने, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और बोल रहे टाइफाइड सही नहीं रहता है, वैसे नहाने के लिए मुझे मना कर दिया। अब जो है जो माता रानी बस मेरे ये सीजन निकाल रहे बस जैसे तैसे करके, पर बोल रहे थोड़ा ध्यान रखना मैडम। मैंने सोचा कि मेरे को कुछ नहीं बोलेंगे, तो मैंने व्लॉग बनाया था कि उनको सब पता है मैंने पहन रखे, मतलब साड़ी वगैरह पहनते तो दिखती तो है ये,
पर मुझे क्या पता कैसे बोलेंगे, मुझे अभी बोल ही दिया ऐसे करती वैसे करती। तो मैंने वो व्लॉग बनाया था जो काट दिया उसको। मैंने सोचा मेरे हस्बैंड मुझे कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसे साड़ी पहन रखी है, कल भी पहनी थी और आज भी पहनी। तो मैंने अच्छा सा व्लॉग बनाया था मतलब, तो उसको काट दिया। आप मैं को पता नहीं, मैं सोचती हूँ कि मेरे को नहीं बोलेंगे, लेकिन उस भी बोल ही दिया कि तू ऐसे करती है वैसे करती है। मतलब ये काढ़ा बन रहा है, इसमें मैंने कुछ लवोई डाल रखी है बस खाली, और इतने से गिलास में इतना सारे पानी रह जाएगा ये जल के। फिर इतना सा पानी इतने गिलास भर के और 2 घूंट में पी जाऊँगी मैं, और सोने की टाइम पीऊँगी ताकि मुझे बाहर नहीं निकलना पड़े, और मुझे ओढ़ के सोना पड़ेगा जब जाके मेरा ये जो टाइफाइड है थोड़ा बहुत ठीक होगा, नहीं तो मुझे हॉस्पिटल जाके इलाज करवाने पड़ेंगे। देखते हैं इसे ठीक होता है, 2-3 दिन पी के देखती हूँ मैं। पहले भी कई बार 1-2 बार ठीक हो गया था मेरा टाइफाइड इस दवाई से। तो आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी, बाय बाय। भगवान करे मैं ठीक हो जाऊँ, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना पड़े और इतने सारे पैसे भी नहीं लगे मेरे। भी जांचें वगैरह भी करवाओ, फिर इलाज कराओ। भामाशाह वाले में कराओ तो मैं एडमिट रहूँ, या फिर जांच करा के वापस आओ, यहाँ से इलाज लो तो डबल पैसे लगेंगे। भगवान माता रानी मेरा ऐसी दवाई से ठीक कर देना। जय माता दी।